माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक आय संस्थान में। जैसा कि आप सभी लोग जाने, ज्योग्राफी क्लास लगातार हमारी चल रही है। अब तक हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग आपको पर्वतों के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में हम आपको पठार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पठार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम आपको इस क्लास में बताएंगे और आप लोग साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आर या फिर पीसीएस जैसे एग्जाम या वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पठार क्या होता है। कल की वीडियो में हमने बताए थे कि पर्वत पठार में क्या अंतर होता है। तो पठार की जो संरचना होती है वो फ्लैट होती है, मतलब मेज के आकार की होती है, ऐसे फ्लैट होती है। ये पठार की संरचना ऐसे होती है। तो पठार की जो संरचना कैसी होती है, वो फ्लैट होती है, मेज की आकृति की होती है। तो पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेंगे कि उच्चावच वगैरह जो पृथ्वी पे उच्चावच है वो 3 तरीके का होता है। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इनमें कौन कौन से उच्चावच आते हैं पहले हम लोग उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं वो महाद्वीप तथा महासागर हैं। ये मिलान करने के लिए पूछ भी सकता है, तो फैक्ट आप लोग नोट करते रहिएगा। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो पर्वत, पठार और मैदान है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है वो जो पर्वतों से या पठारों से जो अपरदित होकर या निक्षेपित होकर आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। अभी हम आपको पठार के बारे में बताए हैं कि पठार की डिफिनेशन क्या है। कि पठार जो है वो फ्लैट होता है, मेज की आकृति की संरचना होती है। ठीक है, ये आसपास के धरातल से क्या होता है, ऊपर थोड़ा उठा हुआ होता है, लेकिन इसकी आकृति मेज की संरचना जैसी होती है। ठीक है, पठार की खासियत क्या होती है, पठार में खनिजों का अत्यधिक संग्रह होता है। सर्वाधिक खनिज क्या होता है, पठारों में ही पाया जाता है, क्योंकि जब मैग्मा जो है वो ठंडा होता है तो मैग्मा अपने साथ खनिज वगैरह लाता है, जिससे पठारों में अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। पठारों को खनिजों का हृदय भी कहा जाता है। पठारों को क्या कहा जाता है, खनिजों का हृदय कहा जाता है। अब भारत में जो खनिजों का हृदय है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, भारत में जो खनिजों का हृदय है वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे पठारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पठार का जो है वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो जो पहला है वो क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, ऐसे पठार जो पर्वतों से घिरे हुए हैं। ऐसे पठार जो पर्वतों से घिरे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कोलंबिया का पठार। ठीक है, एशिया माइनर का पठार, ये कहाँ है, ईरान में है। मैक्सिको का पठार, ये सब क्या है, ये अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार तो पता ही है, हिमालय में है। ठीक है, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल। ये पठार क्या है, ये पर्वतों से घिरे हुए हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत है तथा दक्षिण में हिमालय। ये 2 पर्वतों के बीच पठार है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनातोनिया का पठार, ठीक है, ये तुर्की में अनातोनिया का पठार है। इसके उत्तर में पोंटिंग पर्वत तथा दक्षिण में टारस पर्वत है। ठीक है, ये भी 2 पर्वतों से घिरा हुआ है। पिडमांड का पठार, ठीक है, पिडमांड का जो पठार है आपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग में। ठीक है, पिडमान पठार तथा एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में, मतलब एंडीज पर्वत और आपलेशियन पर्वत के बीच में पिडमान का पठार है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है,
पेटागोनिया का पठार भी क्या है, ये अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसी तरह कई अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं, वो हम लोग देख लेंगे। कोलोराडो पठार, ठीक है, भारत में शिलांग पठार, ये सब क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार की एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो है वो गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार या अवलन की प्रक्रिया द्वारा जब स्थलकर्ण में उत्थान हो जाता है, गुंबद के रूप में उत्थान होता है, तो उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ओजार्क पठार, ये कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार ये भारत में है। रामगढ़ का पठार ये कहाँ है, भारत में है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार ऐसे जो पठार है, इनका जो निर्माण है वो पटल विरूपण बलों द्वारा धरातल के किसी विस्तृत भूभाग के ऊपर उठ जाने से होता है। पटल विरूपण जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि धरातल का कोई भाग जो है ऊपर उठ जाता है, तो उसको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। भारत का जितना भी प्रायद्वीपीय पठार है वो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार। अगला हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार कौन कौन सा है, या फिर ज्वालामुखी पठार किसको कहते हैं, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, मैग्मा जो है वो धरातल पर ऊपर आता है और ठंडा हो जाता है, तो उससे पर्वत या पठार का निर्माण होता है। उसी क्रिया में ज्वालामुखी पठार का भी निर्माण होता है। तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ये दक्षिण अमेरिका में है, ब्राजीली पठार, न्यूजीलैंड और साइबेरिया का पठार। ये कुछ ज्वालामुखी पठार के एग्जाम्पल हैं। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे पठार से रिलेटेड। ठीक है, तो देखेंगे पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है। पर्वतों का पालना किसको कहते हैं, भूसन्नति को कहते हैं। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के या भूतल के 33% भाग पर पठार है। कितने परसेंट भाग पर पठार है, 33% भाग पर पठार है, ये याद रखिएगा। मृत घाटी, मृत घाटी कहाँ पे है, ठीक है, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड कैनियन ये कहाँ पे है, ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है, कोलोराडो पठार पे है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में हिमानी निपच्चर से निर्मित पठार को क्या कहते हैं, मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग पूछ सकता है क्या है, दे देगा 4 ऑप्शन, फूल है, पठार है, पर्वत है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लोयस एवं पोटावर पठार ये वायु द्वारा निक्षेपित आकृति है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सान पठार, ये कहाँ है, म्यांमार में है। सान पठार ये कहाँ है, म्यांमार में है। आगे हम लोग देखेंगे जलकृत पठार। जलकृत पठार मतलब जल से जो निर्मित हुआ है निक्षेपण द्वारा, उसको जलकृत पठार कहते हैं। जैसे चेरापूंजी का पठार, भारत, ये कहाँ है, भारत में है। अब हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख पठार के बारे में जानेंगे और वो कहाँ अवस्थित है वो भी जानेंगे। ठीक है, विश्व के प्रमुख पठार और ये कहाँ अवस्थित है। पहला है कोलंबिया का पठार, ये कहाँ है, अमेरिका में है। दूसरा ओजार्क पठार, ये कहाँ है, ये भी अमेरिका में है। मध्य साइबेरिया का पठार, ये कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, लीबियाई पठार, ये कहाँ है, लीबिया व मिस्र में अवस्थित है, 2 देशों के बीच में है। अबिसिनिया पठार, ये कहाँ है, इथोपिया में है। ठीक है, कोलोराडो व पिडमंट पठार, ये कहाँ है, ये भी अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पेटागोनिया का पठार, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। गुयाना पठार, ये कहाँ है, वेनेजुएला में है। मांटो ग्रासो पठार, ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। पोटावर पठार, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। कोरात पठार, ये कहाँ है, थाईलैंड में है। आप लोग ये सब नोट डाउन करते जाइएगा, ये मिलान करने के लिए दे सकता है, ये डायरेक्ट भी फैक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन में। मेसेटा पठार, ये कहाँ है, आइबेरिया प्रायद्वीप पे है। आइबेरिया प्रायद्वीप कहाँ पे है, स्पेन में है। ठीक है, चियापास पठार, ये कहाँ है, दक्षिण मैक्सिको में है।
अलास्का या यूक्रेन पठार ये कहाँ है? अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है? ये भी अमेरिका में है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जाडो पठार, ये कहाँ पे है? पूर्वी नाइजीरिया में है। ठीक है, इसको 2006 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। अंटार्कटिका का पठार ये कहाँ है? ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। अंटार्कटिका पठार कौन से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। लारेंसिया ये कहाँ पे है? ये कनाडा में है। एशिया माइनर ये तुर्की में है। ठीक, बोरबोरगा कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तकला मकान कहाँ पे है? चीन में है। अहागार कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। टाशली कहाँ पे है? ये कहाँ है? ये भी अल्जीरिया में है। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। किम्बरले ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। उबांगी ये सेंट्रल अफ्रीका में है। अदा माता ये कहाँ पे? ये नाइजीरिया में है। लोयस ये कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे हिमानीकृत पठार क्या होता है। हिमानीकृत पठार क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर अपर्दन की जगह क्या क्या होता है? हिमोड़ का निक्षेपण होता है। जब ग्लेशियरों का अपर्दन होता है उससे हिमोड़ का निक्षेपण होने लगता है। तो हिमोड़ में मतलब कंकड़, पत्थर, बर्फ ये सब रहता है, इसका निक्षेपण होता है। इससे पठारों का निर्माण होता है। इससे जो पठारों का निर्माण होता है इससे हिमानीकृत पठार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में गढ़वा और कनाडा में क्यूबेक का पठार, ये इसका एग्जाम्पल है। कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है वो पठार का नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे जल निर्मित पठार। जल निर्मित पठार क्या होता है? नदियां क्या करती है, कहीं कहीं पे पर्वतों को काट कर पठार का निर्माण कर देती हैं। पर्वतों को काट काट के क्या करती हैं? उसको अपर्दित कर देती है, उससे पठार का निर्माण होता है। और कहीं कहीं भी निक्षेप करके भी, मतलब कि पर्वतों को काट कर जो कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह होता है एक जगह जमा करने लगती है, उसको निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। वो भी, उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है। निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा भी पठारों का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। तो भारत में शिलांग का पठार, रांची का पठार तथा मैसूर का पठार, और म्यांमार में शान का पठार, ये जल निर्मित पठार हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही थी पठार से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग अगली क्लास 10वीं क्लास में मिलेंगे, हम लोग नए फैक्ट के नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए हम इतना ही पठार के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। हम छोटा छोटा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आराम से आप नोट डाउन करते जाइए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरओ का और यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। फरवरी में आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा और मार्च में संभावना है कि पीसीएस अपर का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़िए, जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नोटबुक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।